नमस्कार मित्रगणों, अगर आपने सहारा इंडिया में निवेश किया है और रिफ़ंड के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। सहारा रिफ़ंड को लेकर कई भ्रामक जानकारियाँ घूम रही हैं, उसमें कुछ सच्चाई है, कुछ अधकचरी है। और सीआरसी से लेकर सरकार तक, सहारा से लेकर सेबी और सीआरसी गृह मंत्री तक ने ऐसे ऐसे तथ्य कहे हैं जो संशय उत्पन्न करते हैं। कहीं पर भी ब्याज समेत पैसे का जिक्र नहीं मिलता है, यानी कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश कुमार जी ने आरटीआई लगाई है। उसकी कापी आपके सामने है, बखूबी पढ़ लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम आपको बताते हैं। अगर ऐसे सवाल आपके हैं सहारा भुगतान संबंधी तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। पहला, आरटीआई के माध्यम से सीआरसी यानी कॉर्पोरेट मंत्रालय से सवाल पूछा गया है, जिसका जवाब उन्हें देना ही होगा। कोर्ट के आदेश के बाद सहारा रिफंड में मिलने वाली राशि में सिर्फ मूलधन होगा या ब्याज समेत भुगतान होगा? पहला क्वेश्चन इससे स्पष्ट हो जाएगा कि मूलधन मिलेगा या ब्याज समेत राशि मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन है, अगर 10,000 के तौर पर पहली किस्त दे दी जाती है तो शेष बचे पैसे कब तक मिलेंगे, उसकी एक निश्चित तिथि। फिर तीसरा सवाल है, मिलने वाली राशि ब्याज समेत जिस तिथि को प्राप्त होगी उस तिथि तक ब्याज मिलेगा, यानी अगर हमने आज आवेदन किया है 45 दिन बाद हमें भुगतान मिलता है तो हमें ब्याज 45 दिन बाद यानी जिस दिन पैसा आएगा उस दिन तक मिलेगा, या फिर सिर्फ परिपक्व अवधि यानी जितना समय आपके बांड पर है, यानी 1 साल पहले अगर बांड पूरा हो गया उसके बाद ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन्होंने एक अपने भुगतान संबंधी सवाल भी किया है कि 31 अगस्त 2018 को 3,71,631 रुपया जमा किया था। 31 अगस्त 2020 को उसकी अवधि यानी जमा का समय पूरा हो गया है। अब मुझे परिपक्व अवधि में 6,11,123 रुपये बांड के हिसाब से प्राप्त होने हैं। सरकार के नियमानुसार अभी 10,000 की राशि मिलनी है, यानी दी जाने वाली 10 राशि मेरे 10,000 रुपये मेरी मूलधन से प्राप्त होगी या परिपक्वता राशि से, यानी कि हमने जो जमा किया था उनमें से आप 10,000 देंगे या फिर जो ब्याज समेत पूरा हुआ है उनमें से। इस सवाल से भी रमेश जी ने ये पूछना चाहा है कि मूलधन से पैसा मिलेगा या ब्याज से मिलेगा। अगर कहीं से भी पैसा मिलता है तो शेष राशि कब मिलेगी। पांचवा सवाल ज़बरदस्त है, परिपक्व अवधि के बाद 3 साल अतिरिक्त समय तक का पैसा ब्याज समेत सरकारी ब्याज दर पर मिलेगा या फिर स्कीम के ब्याज, यानी सरकार जो केंद्रीय बैंक को निर्धारित करती है पूरे देश में ब्याज देने के लिए, उस दर पर हमेशा कोर्ट दिलाती है, लेकिन उस पर मिलेगी ब्याज मिलेगा, या फिर सहारा एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है इसलिए उसका वेरीफाई भी होता है स्कीम का ब्याज, यानी सहारा की स्कीमों वाला ब्याज मिलेगा। छठा सवाल है, अगर जमा राशि मिलने में अभी और विलम्ब होती है तो कितना, यानी जमा राशि मूलधन समेत मिलने में कितना समय लगेगा। उस विलम्ब अवधि का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज या स्कीम ब्याज होगा, यानी हमारे भुगतान का समय जितना हो गया उससे अगर लेट होता है तो हमें ब्याज साधारण मिलेगा या सहारा की स्कीम में जो लिखा है वो मिलेगा, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। कभी कभी आप बिजली विभाग में लेट होते हैं तो तुरंत चक्रवृद्धि ब्याज लग जाता है। सातवां क्वेश्चन है, सहारा रिफंड भुगतान के लिए बनाए गए सभी नियमों की सुस्पष्ट पाठनीय एवं सत्यापित प्रमाणित कापी। इसके बाद उन्होंने अधिनियम में सूचना मांगते हुए अपना पूरा ब्यौरा दिया है। इसे आप स्क्रीनशॉट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और बताया है कि ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 और 9 के अंतर्गत आज़ाद नहीं है, अतः आपके विभाग कार्यालय से ही संबंधित है और 21 जुलाई को ये आवेदन लगाकर सरकारी प्रक्रिया पूरी करते हुए 10 रुपये का भुगतान कर दिया गया है। अतः आप समय से भुगतान उपलब्ध और जानकारी दें, अन्यथा आपके खिलाफ आगे मंचों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों का सहारा इंडिया में पैसा फंसा है और भुगतान राशि 10,000
है या उससे अधिक है, लेकिन कन्फ्यूजन में कुछ लोगों ने भर दिया है, तो उन्हें वहाँ से जो मैसेज द्वारा नंबर मिलेगा, मैसेज कभी डिलीट हो सकता है, उसको डाउनलोड कर लें। आगे जब भी भविष्य में रिफ़ंड की राशि वापस होगी तो उसी के ज़रिए वापस होगी। और तीसरी तरफ लगातार सहारा CRC रिफ़ंड पोर्टल का लोग विरोध कर रहे हैं कि इसमें केवल सेबी और PSL वाले भुगतान की तरह जमा राशि ही देने की बात की जा रही है, वो भी अभी 10,000। और इसमें दूसरे खंड में एक शर्त भी रखी है कि मैं सहमत हूँ, आगे मैं किसी भी मंच पर इस मुद्दे को नहीं उठाऊंगा, यानी पोर्टल पर आवेदन करने वाला व्यक्ति अपने आप CRC की शर्तों से सहमत होगा तभी तो उसे भुगतान मिलेगा। सभी प्रमाणित कापियाँ और जानकारियाँ इस वीडियो के जरिए हमने आपको देने की कोशिश की है। जिस समय RTI का जवाब आता है और 31 जुलाई 2023 यानी सोमवार को दिल्ली में रामलीला मैदान में जो आंदोलन हो रहा है, उसको कवर करने के लिए हम अपनी टीम के साथ और लोगों के साथ अवश्य जाएंगे और वहाँ पर क्या नियम और क्या मांगें रखी जाती हैं, शासन प्रशासन से इन मांगों को अवगत कराते हुए लोगों को संपूर्ण भुगतान देने के लिए आवाज़ उठाएंगे। अगर आप भी जानकारी चाहते हैं या स्पष्ट जानकारी चाहते हैं जो कानूनी माध्यम से वेरीफाई हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। विशाल की रिपोर्ट में आपको यही नहीं, राजनीति, पॉलिटिक्स और ज़मीनी स्तर की हर जानकारियाँ मिलती रहेंगी। हम देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त से आएंगे। जब इन्फॉर्मेशन कन्फर्म होगी तो स्पष्ट शब्दों में गुमराह करने के बजाय आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अगर जानकारियाँ स्पष्ट नहीं हैं हमारे पास, अगर सेकंड वेरीफाई नहीं हो पाती हैं, तो हम आपको स्पष्ट बता देंगे कि अभी वेरीफाई की जा रही हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल पर आपका हमेशा स्वागत है। जय हिंद।